गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम स्टडी स्पॉट इंडिया। तो विल स्टार्ट विद इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज पे जाएं, मैं आई एम ट्राइंग टू क्लियर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। नॉर्मली जो बच्चे हैं वो दो तरह के होते हैं। वन वी कॉल द नॉर्मल चाइल्ड, सामान्य बच्चा होता है। और दूसरा जो बच्चा है वो पहले तौर पे बता दूं कि हमारे दिमाग में आता है स्पेशल चाइल्ड या फिर पिछड़े बच्चे। लेकिन मैं बताता हूं कि द राइट वर्ड इज एक्सेप्शनल चाइल्ड। एक्सेप्शनल, विशिष्ट बच्चा। आमतौर पे हम ये मानते हैं कि सारे बच्चे मंद होते हैं। ये अति तीव्र भी हो सकते हैं। जो नॉर्मल चाइल्ड है वो एवरेज है, और जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है दे आर द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उससे पहले हम इसको क्लियर कर लें कि ये बच्चे कौन हैं। तो पहले तौर पे अगर हम देखें तो सामान्य बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, और वो जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें हम बोलेंगे विशिष्ट बच्चे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। उनमें डिफरेंस क्या है? तो शारीरिक रूप से सुडौल और स्वस्थ होते हैं सामान्य बच्चे। लेकिन जो विशिष्ट बच्चा है वो सुडौल नहीं होंगे, या तो पतले होंगे या फिर मोटे होंगे। वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और बेडौल होंगे, सुडौल नहीं होंगे, बेडौल होंगे। और स्वस्थ की बजाय या तो अधिक पतले होंगे या मोटे होंगे। ये सामान्य बच्चे मानसिक और शारीरिक बीमारियों से दूर रहते हैं, लेकिन विशिष्ट बच्चे मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं और कभी कभी शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त रहते हैं। सामान्य बच्चों का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। जो विशिष्ट बच्चा है उनका नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, लेकिन कभी कभी अधिक सकारात्मक भी हो सकता है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। मतलब ओवर पॉजिटिव होना भी एक्सेप्शनल है। अधिक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। वे स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब वो इमोशनली स्टेबल होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं वो ओवर इमोशनल होते हैं, अति भावुक। अति भावुक का मतलब क्या है कि वो बहुत आक्रामक भी हो सकते हैं, बहुत सबमिसिव भी हो सकते हैं। या तो बहुत ज़्यादा दब्बू होंगे या बहुत ज़्यादा अटैकिंग होंगे। वही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। या तो बहुत ज़्यादा डराने वाले होंगे या बहुत ज़्यादा डरने वाले होंगे। इनकी शैक्षिक उपलब्धि उचित होती है, एवरेज होती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है या तो बहुत कम है या बहुत अधिक है। मैं फिर कहता हूँ, ये केवल कम वाले नहीं हैं। विशिष्ट बच्चे में शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा भी हो सकती है। जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उन्हें भी हम एक्सेप्शनल चाइल्ड में ही रखेंगे। ये एमसीक्यू के लाल से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इनकी जो बुद्धि है आईक्यू, दैट इज 90 to 110। लेकिन जो विशिष्ट बच्चा है दे विल बी समवेयर 0 to 140, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत लो भी हो सकता है, बहुत हाई भी हो सकता है। इनमें क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा की भावना अधिक अधिक होती है। जो विशिष्ट बच्चे हैं उनमें अधिक होती है, इनमें सामान्य बच्चों में कम होती है। सामान्य बच्चे स्वयं को घर, विद्यालय, समाज में आसानी से समायोजित कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन विशिष्ट बच्चे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। उन्हें समायोजित करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
इनमें समायोजन की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। सामान्य बच्चों का दृष्टिकोण आशावादी होता है और वो जीवन को उचित ढंग से लेते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं वो निराशावादी होते हैं और वो जीवन के साथ सहज नहीं होते। सामान्य बच्चे मध्य सोच के होते हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते। विशिष्ट बच्चे या तो महत्वाकांक्षा रखते ही नहीं या फिर बहुत अधिक रखते हैं, वही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जीवन में व्यवहारिक ढंग से जीते हैं। विशिष्ट बच्चे अव्यवहारिक होते हैं, हम कह नहीं सकते उनका व्यवहार क्या होगा। वो कई बार बहुत अटपटा व्यवहार कर सकते हैं, दोनों ही साइड, उम्मीद से ज़्यादा और उम्मीद से कम। सामान्य बच्चे सादा जीवन में विश्वास रखते हैं, असामान्य बच्चे असामान्य रहना चाहते हैं, सादा जीवन नहीं चाहते, वो विशेष तरह का जीवन जीना चाहते हैं। ये बच्चे जो हैं संतोषी स्वभाव के हैं, सामान्य वाले, और समय एवं आवश्यकता अनुसार अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जो विशिष्ट बच्चे हैं वो संतोषी स्वभाव के नहीं होते, वो सब अपने अनुसार करना चाहते हैं और वो हमेशा संघर्षशील रहते हैं, वो हमेशा ही उलझे रहते हैं। सो दिस इज ऑन द फर्स्ट पार्ट। अब ये सवाल कहाँ से आया इंक्लूसिव एजुकेशन का। जब हम उनको स्पेशल चाइल्ड मानते थे तो हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते थे, तो स्पेशल स्कूल की बात करते थे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ये सामान्य बच्चे जिसके हमने इतने गुण बताए हैं, ये भी सारे एक जैसे नहीं होते, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे बच्चों में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कॉमन होना शुरू हो जाते हैं। तो जब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे और वो एक क्लास में पढ़ाए जा सकते हैं, एक स्कूल में पढ़ाए जा सकते हैं, तो ये जो विशिष्ट वाले बच्चे हैं वो भी एक स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ाए जा सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंक्लूसिव एजुकेशन, कि ये जो बच्चे सभी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, उनको भी क्लास में एडजस्ट किया जा सकता है उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे बच्चे के देखने में कमी है, समथिंग टू डू विद ब्लाइंडनेस, तो उस बच्चे को हम आगे बैठने दें। सुनने में कमी है, उनको भी हम आगे बैठने दें। जिन बच्चों की लोकोमोटर प्रॉब्लम है, चलने की प्रॉब्लम है, उनके रास्ता अलग से बनाएं, उनका फर्नीचर अलग से बनाएं। कुछ लोगों के लिए मशीन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करें, हम उनको सामान्य बच्चों के साथ ट्रीट करें। सो नाउ वी हैव टू अप्रोचेस। पहले एक सोच थी जिसको हम बोलेंगे पारंपरिक उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक्सेप्शनल चाइल्ड को लेके, और अब जो अप्रोच है दैट इज समावेशी उपागम, इंक्लूसिव अप्रोच। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, पारंपरिक उपागम, उसमें हम शिक्षा मात्र कुछ लोगों तक सीमित थी, लिमिटेड। जो इसकी जो एक्सेस थी वो केवल सामान्य लोगों तक थी, इसकी पहुंच। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज फॉर ऑल। ट्रेडिशनल अप्रोच में शिक्षा व्यवस्था अत्यंत जटिल थी, वेरी कम्प्लेक्स, दिस वाज वेरी कम्प्लेक्स। इंक्लूसिव एजुकेशन इज वेरी फ्लेक्सिबल। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें एजुकेशन इज फॉर ग्रुप डायनेमिक्स, समूह के लिए थी, ग्रुप डायनेमिक्स। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में दिस इज फॉर कस्टमाइज, हर सिंगल इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, इंडिविजुअल अटेंशन। इसमें शिक्षा प्राय विशिष्ट स्थानों पर दी जाती थी, जिसको हम स्कूल कॉलेज कह सकते हैं, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एकीकृत क्षेत्रों में किया जाता है, दिस इज इंटीग्रेटेड, एंड दीज आर यूनिक। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें शिक्षा विषय केंद्रित थी, ये बहुत ध्यान रखने का है फॉर एमसीक्यू।
traditional approach for inclusive education, it was subject centered, but inclusive education is child centered. यहाँ जो शिक्षा है वो बहुत रेमेडियल थी और पर्सपेक्टिव में थी, एक किसी कॉन्टेक्स्ट में होती थी, उपचारात्मक, दिस इज डायग्नोस्टिक कह सकते हो आप। और यहाँ जो है दिस इज इंटीग्रेटेड, समग्रता इज इंटीग्रेटेड, दिस इज डायग्नोस्टिक। यहाँ पे जो विकलांगता वाले बच्चे थे, जिसको हम एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं, अदरवाइज चैलेंज्ड बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनके पृथक्करण की सीमित सुविधाएं थी, उनको हम अलग करके बड़ा लिमिटेड सा उनको फैसिलिटी थी, उनको अलग से क्लासीफाई करके और उनके लिए लिमिटेड फैसिलिटीज थी। यहाँ वी टॉक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंक्लूसिव एजुकेशन में। इसमें जो शिक्षा विकलांगता के आधार पर थी, पृथक रूप से दी जाती थी एज ए सेपरेट यूनिट, अलग से ही सिलेबस, अलग से ही क्लासरूम, बट यहाँ जो पाठ्येतर दृष्टि है, एकेडमिक जो है, दैट इज सेम फॉर ऑल। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। और इसमें अब दोनों ही जो स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक्स किए हैं और जो ये अप्रोच किए हैं, देयर कैन बी many number of questions, so do it in that way. Okay, thank you.